हेलो हेलो हेलो। आप सभी का स्वागत है अपनों वाला के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। आप सभी को मेरा नमस्कार आदाब सलाम। मैं मसरूर अहमद आप सभी के सामने बायोलॉजी की शानदार असरदार क्लास लेकर आ रहा हूँ। बायोलॉजी बोले तो 11th और 12th और कुछ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी तैयारी कराया जाएगा। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं एक नए जोड़ने का स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एक नए अध्याय का स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें आप सभी का सपोर्ट चाहिए। हम ये जर्नी उन खासकर उनके लिए स्टार्ट करना चाहते हैं जहाँ पे एजुकेशन नहीं पहुँच पा रही हो, या जिस सोसाइटी जिस कम्युनिटी में जो भी लड़के होते हैं या लड़कियाँ होती है जिसके पास साधन नहीं है पढ़ने का, तो खासकर हम उनके लिए वीडियो बना रहे हैं, उनके लिए ये क्लास ला रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। और अपने चैनल का नाम है अपनों वाला। लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा लोग। तो चलिए आज से हम बायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजी होता क्या है? बायोलॉजी होता क्या है? तो भैया देखेंगे कि बायोलॉजी जो है ना, वो दो शब्द से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। तो बायो का मतलब होता है लाइफ या लिविंग थिंग्स, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। और एक भैया आपसे हम बात करना चाह रहे हैं कि जो भी इसका हम लोग का जो लैंग्वेज रहेगा यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो हमारा लैंग्वेज इंग्लिश रहेगा। यानी कि हम हिंदी में लिखाएंगे, हिंदी में समझाएंगे, इंग्लिश में लिखाएंगे, और साथ साथ हम भोजपुरी में भी समझाएंगे, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अपना जो लैंग्वेज होता है ना उससे हमको ज़्यादा समझ में आता है। तो देखिए, बायोलॉजी का मतलब होता है लाइफ या लिविंग थिंग्स। यानी कि लाइफ का मतलब कि जिसके पास जान है, लिविंग थिंग्स जिसमें जान है उसको हम लोग लिविंग थिंग्स कहते हैं। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि हम जिसके बारे में यानी कि जिसमें भी जान हो, जो भी लिविंग थिंग्स है या जिसमें भी लाइफ है उसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सिंपल सा लिखेंगे, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स या लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। यानी कि लिविंग थिंग्स या लाइफ का अध्ययन हमारा बायोलॉजी कहलाता है। अगर हम अपने भाषा में समझेंगे तो देखिए भैया, जिकरा अंदर जान बा, या जौन जिकरा अंदर जान बा, या जान के बारे में पढ़, जो जिसमें हम अध्ययन करते हैं, जान के बारे में हम हमनी के पढ़ी ले जा, ओकरा हम बायोलॉजी कहेंगे। ठीक बा? समझ में आवता है? तो आगे हम देखते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड लिविंग प्रोसेस ऑक्युपाई इन देम। ठीक है? यानी कि बायोलॉजी के ओवरऑल अगर हम समझे कि बायोलॉजी होता क्या है, तो हम जिसमें भी जान है या जिसमें भी जान है या जिसके अंदर जान है उसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। ठीक बा? जेकरा अंदर जान होएला या जान के बारे में पढ़ल जाला ओकरा के हमनी के बायोलॉजी कहले जाए। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि हमारे बायोलॉजी के फादर कौन थे। तो हमारे बायोलॉजी के फादर को, फादर ऑफ बायोलॉजी हमारे एरिस्टोटल साहब थे। एरिस्टोटल साहब,
एरिस्टोटल साहब थे, एरिस्टोटल चच्चा भी कह सकते हैं आप लोग। हमारा जो बायोलॉजी था वो दो ब्रांच में बटा हुआ था, एक तो था बोटनी, एक तो था जूलॉजी। बायोलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान। इसका दो ब्रांच था, दो शाखा था, बोटनी और जूलॉजी। बोटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। तो बोटनी में क्या करते हैं हम लोग, स्टडी ऑफ प्लांट करते हैं, यानी कि इसमें हम लोग प्लांट का अध्ययन करते हैं, पौधे का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग बोटनी कहते हैं। इसके फादर कौन थे, फादर ऑफ बोटनी कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा आप लोग, फादर ऑफ बोटनी कौन थे, फादर ऑफ बोटनी कौन थे, बोटनी होता क्या है, तो आप बता दीजिएगा। सिंपल सा बात है कि जिसके बारे जिसमें भी हम प्लांट का अध्ययन करते हैं उसको बोटनी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। फादर ऑफ बोटनी कौन थे, तो हमारे थियोफ्रेस्टस साहब थे। ये हमारे थियोफ्रेस्टस अंकल थे, थियोफ्रेस्टस अंकल थे। अब बात आया भैया कि बोटनी तो हम लोग समझ लिए, तो जूलॉजी किसे कहते हैं, ये भी तो पार्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। तो जूलॉजी का मतलब होता है कि जू, अगर इसको भी तोड़े तो दो पार्ट में टूट जाएगा, जू एंड लॉजी। जू का मतलब होता है, जू को हम लोग जुआ भी कह देते हैं। तो जुआ का मतलब होता है एनिमल, एनिमल। और हम लॉजी का मतलब पहले भी देखे हैं, टू स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। यानी कि जानवरों के बारे में जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसको हम लोग जूलॉजी कहते हैं। अब देखा भैया अपना भाषा में समझा था ये लोग। तो बोटनी के, बोटनी जब हमनी के प्लांट के बारे में अध्ययन करेले ओके हमनी के बोटनी कहेले। बोटनी के पापा रहलन थियोफ्रेस्टस साहब। जूलॉजी, जूलॉजी हमर जू और लॉजी से बनल बा। जू के मतलब होला जुआ या एनिमल, लॉजी का मतलब होला स्टडी, यानी कि जानवर के बारे में जब अध्ययन करेले सन ओके हमने जूलॉजी कहेले। ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया आप लोग को। तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारे एरिस्टोटल अंकल जो थे वो हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी भी थे, ये हमारे फादर ऑफ जूलॉजी भी थे, और ये हमारे फादर ऑफ इम्ब्रायोलॉजी भी थे, फादर ऑफ इम्ब्रायोलॉजी भी थे। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। अब बात करें भैया कि बायोलॉजी हम लोग देख लिए, बायोलॉजी का ब्रांच देख लिए। अब देखते हैं कि हम लोग को ओवरऑल हम लोग को पढ़ना है तो 11th और 12th कंबाइंड सिलेबस पढ़ना है, बोटनी भी पढ़ना है और जूलॉजी भी पढ़ना है। तो हमारा कौन कौन सा सिलेबस है, सिलेबस हम लोग पूरा देखेंगे कि हमारा कौन कौन सा चैप्टर है, किस चैप्टर पे कितना टाइम देंगे लोग। तो आगे हम लोग देखते हैं बोटनी में कौन कौन सा चैप्टर है। बोटनी से स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल हमारा बोटनी में लगभग 13 to 14 चैप्टर होंगे, जूलॉजी में भी लगभग 15 to 16 चैप्टर होंगे। देखिए, तो बोटनी में अगर हम देखेंगे सिलेबस का बात करेंगे तो बोटनी में हमारा सबसे पहले है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, फिर है हमारा दूसरा चैप्टर सेल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, फिर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, फिर है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्लांट किंगडम। उसके बाद और भी बहुत सारा चैप्टर है, जूलॉजी में भी हमारा बहुत सारा चैप्टर है। तो सिलेबस को हम अगर लिखें तो लिखना अभी संभव नहीं है, तो हम आप सभी के सामने आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। जूलॉजी का चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मज़ा आता है पढ़ने में। और हम जो पढ़ाएंगे ना उसमें नींबू निचोड़ कॉन्सेप्ट होगा, यानी कि जो जो चीज़ों को एकदम तोड़ तोड़ के हम लोग पढ़ेंगे साथ में।
एक एक तो ये है कि हम लोग तो इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में समझ रहे हैं। एक और बेनिफिट ये है कि अपने भाषा में, भोजपुरी भाषा में भी हम समझ रहे हैं, जिससे हमको और अच्छे से समझ में आ रहा है। क्योंकि हमारा जो अपना लैंग्वेज होता है ना, उससे हम ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा जल्दी गेन करते हैं चीज़ों को। तो आज हम स्टार्ट कर देते हैं अपना जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हमको लगता है कि 11th और 12th में अगर सबसे ज़्यादा अच्छा कोई चैप्टर होता है स्टूडेंट के लिए, तो ये चैप्टर होता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। अब बात करें भैया इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में हमको पूरा का पूरा टिश्यू पढ़ना है। टिश्यू क्या है, टिश्यू का पूरा क्लासिफिकेशन, टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं। ओवरऑल टिश्यू पढ़ने के बाद इसमें हमारा जो मेन पोर्शन होता है, टिश्यू तो पढ़ेंगे ही पूरा का पूरा, उसके बाद हमको इसमें फ्रॉग पढ़ना है, मेंढक के बारे में पढ़ना है। मेंढक का डाइजेस्टिव सिस्टम, मेंढक का सर्कुलेटरी सिस्टम, मेंढक मेंढक के बारे में ओवरऑल चीज़ें पढ़ना है हमको इसमें। फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे कॉकरोच के बारे में। इसमें हम लोग इसके बाद कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे। तो मेनली इस चैप्टर में हमको पूरा टिश्यू को डील करना है, फिर फ्रॉग को अच्छे से पढ़ना है, फिर कॉकरोच को पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। तो हम जनरल जनरल बात हम आपसे पूछ लेते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल हमारे चैप्टर का नाम है। तो एनिमल एनिमल वर्ड आ रहा है, तो कोई एनिमल है तो उसके अंदर क्या क्या पाया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन है कि अगर कोई जानवर है तो उसमें क्या क्या खासियत होती है, उसमें क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम बता दे रहे हैं कि एनिमल, क्वालिटी ऑफ एनिमल। तो एनिमल में हम लोग देखते हैं ना, तो सबसे पहले एनिमल जो हमारे होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स का मतलब होता है कि यू का मतलब ट्रू और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। यू का मतलब ट्रू, हम पहले बताया ना आप लोग को, एकदम नींबू निचोड़ कॉन्सेप्ट से पढ़ाएंगे, यानी कि चीज़ों को एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि इस इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। उसके बाद ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब होता है कि प्लांट या एनिमल पे ये डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, ये किसी और चीज़ों पे निर्भर होते हैं। उसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरो का मतलब कि किसी और चीज़ों पे निर्भर रहते हैं ये अपने भोजन के लिए। उसके बाद इनमें ये मेटाजोन्स होते हैं, यानी कि इनमें मल्टी सेलुलैरिटी देखी जाती है। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर इनके बॉडी का संरचना होता है, इनके बॉडी का निर्माण होता है। अगर इसके बाद इसमें देखा जाए तो इसमें वीडियो पॉज कीजिए, पॉज कीजिए थोड़ा सा। तो भाई इसमें मेटाजोन्स का मतलब होता है कि इनमें मल्टी सेलुलैरिटी देखी जाती है। तो भैया मल्टी सेलुलैरिटी क्या होता है? अगर हम बात करें मल्टी सेलुलैरिटी की, मल्टी सेलुलैरिटी, तो मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब होता है बहुत, सेलुलर सेलुलर का मतलब होता है सेल्स। इनमें बहुत सारे सेल्स पाई जाती है, मेनी सेल्स, इनमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती है। उसके बाद इसमें ये होता है कि उसके बाद भैया देखिए मल्टी सेलुलैरिटी का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, एनिमल क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। उसके बाद इनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से। इनमें होलोजोइक
मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि हम लोग किसी भी भोजन हम लोग करते हैं तो कंप्लीट फूड को क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, फिर हमारे बॉडी के अंदर जाता है, उसका डाइजेशन होता है। तो वही होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को पहले खाते हैं, फिर उसका ब्रेक डाउन होता है। वही हमारा क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। यानी कि हम लोग कोई भी भोजन खाएं, ठीक है, ये हमारा फूड हो गया, इसको हम लोग क्या किए, इंजेस्ट किए, ये हमारे बॉडी के अंदर गया, फिर इसका क्या होगा, ये जो भोजन था, इसका यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होगा यानी कि इसका डाइजेशन होगा। यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाती है। अब देखिए भैया, अगर हम इसको अपने भाषा में समझते हैं तो देखा जाए, एनिमल के जानवर के अंदर मल्टी सेलुलैरिटी पावल जाला, यानी कि एकरा अंदर बहुत सारा कोशिका पावल जाला। ओकरा बाद एमे यूकैरियोट्स यानी कि एकरा अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पावल जाला। उसके बाद इसमें एकरा अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पावल जाला, जेमे का होला कि हम कोनो भोजन करेले जाए तो उ इंजेस्ट करेले, फिर ओकर का होला, डाइजेशन होला। तो ई प्रक्रिया के हम लोग हमनी के होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेले। फिर इसमें हम लोग देखे हैं, हाँ, ई कथी होला, हेट्रोट्रोप्स होला, अपन भोजन ला, ई कोनो और चीज पर का होला, निर्भर रहेला, तब जाके ये अपन भोजन करेला। एकरे के हमनी के का कहेले जा, हेट्रोट्रोप्स कहेले। यानी कि अगर हमनी के हिंदी में बात करी जाए तो हेट्रोट्रोप्स के हमनी के परपोषी कहेले। पर का मतलब दूसरा, आ पोषी का मतलब उससे पोषण, पर पोषी का मतलब पोषण, यानी कि अपन पोषण ला दूसरा पर निर्भर रहेला लोग, ओके हमनी के हेट्रोट्रोप्स कहेले, परपोषी कहेले। ठीक बात समझ में आ गई हुई। ओकरा बाद इसमें अदर प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है, लाइक ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, लोकोमोशन होता है, डाइजेशन होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें पाई जाती है। तो हम लोग देख लेते हैं, ग्रोथ होता है, ये अदर प्रॉपर्टीज है, लाइक इसमें ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, लोकोमोशन होता है। लोकोमोशन का मतलब होता है कि चेंज इन पोजीशन, मूवमेंट का मतलब होता है कि चेंज इन पोस्चर। इसके बाद डाइजेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। तो एक एनिमल की हम बात करें तो इसमें हम लोग देख लिए कि इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, लाइक इसमें मल्टीसेलुलैरिटी पाई जाती है, यूकैरियोट्स होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। उसके बाद इसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, मेटाजोन्स होते हैं हमारे एनिमल्स। अगर इनमें अलग प्रॉपर्टीज देखी जाए तो इसमें रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, मूवमेंट, डाइजेशन, अलग अलग जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी एनिमल्स में पाई जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का मतलब क्या होता है, अब हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो हाउ थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड, हाउ थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड, चीजें कैसे ऑर्गेनाइज होती है। तो अगर हम एकदम बेसिक लेवल पे बात करें, हमारे बॉडी को सबसे पहला कोई चीज़ है जो हमारे बॉडी को फॉर्म बनाता है, तो हमारी कोशिका है। कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। यानी कि अगर हम इसमें भी अगर पहले बात करें तो हमारी कोशिका, सेल, सेल के बारे में बात करेंगे तो सेल क्या होती है, सेल हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में फंक्शनल यूनिट कहा जाता है इसको। तो इसमें क्या होता है, हाउ थिंग्स आर ऑर्गेनाइज,
चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज होती है। तो सबसे पहले हमारे बॉडी में सेल्स बनता है, ग्रुप ऑफ सेल या सेल ऑर्गेनाइज करके टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू ऑर्गेनाइज होके ऑर्गन बनाता है, फिर ऑर्गन ऑर्गेनाइज होके क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है। तो ये क्या है हमारा, चीजें कैसे ऑर्गेनाइज हो रही है, यानी कि पहले सेल बना, फिर सेल से टिश्यू बना, फिर टिश्यू से ऑर्गन बना, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना। ठीक है, चीजें क्लियर होती है, चीजें इसी तरह ऑर्गेनाइज होती हैं। ठीक है, लाइक अगर आप देखेंगे तो अगर हम लोग पहले बचपन में जब होते हैं तो सबसे पहले हमको ABCD सिखाया जाता है। तो ABCD हमारा क्या होता है, लेटर होता है। फिर ABCD से हम लोग वर्ड बनाना सीखते हैं। फिर वर्ड जब हम लोग बना लेते हैं तो वर्ड से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। फिर सेंटेंस से हम लोग क्या बनाते हैं, फ्रेज बनाते हैं। लाइक उसी तरह यहाँ पे पहले सेल आया, सेल टिश्यू को बनाया, टिश्यू ऑर्गन को बनाया, फिर ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम को बना दिया। अगर हम वो भी अगर लिख ले तो हमारा सबसे पहले ABCD लेटर आया, फिर हमारा क्या है, वर्ड आया। ABCD से हम लोग वर्ड बनाए, फिर वर्ड से हम लोग सेंटेंस बनाए, फिर हम लोग सेंटेंस से क्या बनाए, फ्रेज बनाए। समझ में आ गया इतना आप लोग को। तो हमारा जो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। उम्मीद है कि इससे भी और ज़्यादा मेहनत करके अगला जो वीडियो आएगा वो और भी अच्छे तरीके से और भी ऑर्गेनाइज वे में आएगा। अगर ये अपने भाषा में नहीं समझे तो एक बार अपने भाषा में भी समझ लेते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल के मतलब होला, एमे सबसे पहले हमनी के देख लिया जाए कि एनिमल में का प्रॉपर्टीज पावल जाला। तो एनिमल में मल्टी सेलुलरिटी पावल जाला, बहुत सारे कोशिका से मिलकर बनते हैं। इनका अंदर हेटरोट्रॉप्स होला, हेटरोट्रॉप्स का प्रॉपर्टी पाया जाता है। हेटरोट्रॉप्स में क्या होला कि जो जानवर हमनी के बाड़ी अपन भोजन अपने से थोड़ी बना लेला, हमनी के अपन भोजन ला दूसरा पर डिपेंड रहेला। यानी कि भोजन ला हमनी के प्लांट पर या कोनो दूसर एनिमल पे का निर्भर रहेले, तो कोई हमनी के हेटरोट्रॉप्स कहेले जा। उसके बाद इसमें हमनी के देख लिया जाए कि इनका अंदर मेटाजोन्स प्रॉपर्टी पाई, बहुत सारे सेल्स होते हैं इसमें। फिर एकरा अंदर हम देख लिया जाए कि हो जो एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पावल जाला, यानी कि कोनो चीज हमनी के पहले खाई ले जा, फिर ओकर का होला, एडिशन होला, ब्रेक डाउन होला, तो के हमनी के होलो जो एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेले। ओकरा बाद एमे हमनी के देख लिया यूकैरियोट्स, यानी कि इनका अंदर ट्रू न्यूक्लियस पावल जाला। हमनी के जितना जितना भी जानवर बा उमे ट्रू न्यूक्लियस पावल जाला, यूकैरियोट्स के प्रॉपर्टीज पावल जाला। ओकरा बाद हमनी के एमे देख लिया जाए कि सेल, हमनी के बॉडी के सबसे छोट इकाई के कहल जाला, सेल के कहल जाला, कोशिका के कहल जाला। कोशिका कोशिका से हमारे बॉडी का निर्माण होता है। तो कोशिका का हमने कहले कि स्ट्रक्चरल फंक्शनमेंट ऑफ लाइफ, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। अगर इससे छोटी हमारे शरीर, इससे छोटी कोई चीज है तो वो जीवित नहीं हो सकती है। समझ गए आप लोग। उसके बाद हमने देख लिया कि जो चीज बा कैसे ऑर्गेनाइज होएला एनिमल में, यानी कि एनिमल के बॉडी फॉर्मेशन होएला तो कैसे होएला, कैसे ऑर्गेनाइज होके होएला। तो सबसे पहले हमार सेल आवेला, सेल ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू के बना देवेला, टिश्यू फिर बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बना देते हैं, ऑर्गन बना देते हैं। फिर ऑर्गन, बहुत सारा ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना देता है। अगर हमनी के देखा जाए अगर बचपन में हमनी के जैसे रहे तो हमनी के सबसे पहले ABCD पढ़ावल जाए। ABCD का हमनी के लेटर कहल जाला। ABCD के बाद हमनी के वर्ड बनावल सीखनी, फिर वर्ड के बाद हमनी के सेंटेंस बनावल सीखली, फिर सेंटेंस के बाद हमनी के फ्रेज बनावल सीखनी। तो वही तरह बा इसमें भी पहले सेल आया, फिर सेल्स, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू को बनाए, फिर बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन को बनाए, फिर बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम को बनाए। तो इतना ही ओवरऑल आज के लिए था, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। आगे का जो वीडियो है इसी कंटिन्यू वे में चलेगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आप सभी को नहीं कहेंगे कि हमारा चैनल आप अपनों वाला है, तो आप लोग इसको जाके लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।